जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। आज पूरे देश में एक विषय बड़ा ही चर्चा का बना हुआ है। हम सब चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और हमारे बहुत सारे धर्म के अनुयायी लोग और देश के अभी इस टाइम हमारे बड़े बड़े नेता लोग भी सभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ बात करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्या आपको पता है कि भारत में सिर्फ हम लोग मुस्लिम और ईसाई, हिंदू, इन सब में हमारी क्या स्थिति है और कितनी तेजी से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ मुस्लिमों की घर वापसी की बात करें कि हाँ, सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म यहाँ पे था और जो लोग बाद में धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम बन गए उन सबको की घर वापसी होनी चाहिए। लेकिन अभी बहुत तेजी के साथ, क्योंकि अगर आप भी जागरूक हैं और समाज में चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्रिश्चियन जो लोग हैं ये लोग मिशनरी स्कूल खोलकर और बिल्कुल साइलेंटली, एकदम चुपचाप कैसे धर्म परिवर्तन लोगों का करा रहे हैं, जिसके बारे में कोई बोल भी नहीं रहा है और किसी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। आपके आसपास कितने ही ऐसे लोग जो हिंदू थे कुछ समय पहले तक और अभी चर्च में जाना स्टार्ट करते और फिर धीरे धीरे वो फिर क्रिश्चियन की बन जा रहे हैं और अपने साथ साथ ढेर सारे लोगों को भी साथ में क्रिश्चियनिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्रिश्चियन बन गया, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बस हम सब सोचे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेज रहे हैं, आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेज रहे हैं जिन मिशनरी स्कूल में, जहाँ पर अपने बच्चे को भेज रहे हैं जहाँ की दिन में 3 से 4 बार उनका प्रेयर कराया जाता है। मॉर्निंग में होता है, लंच टाइम में होता है, छुट्टी से पहले होता है और उनको यही बताया जाता है कि बस जो है सो गॉड है, गॉड है, गॉड है। अच्छी बात है, ईश्वर पे विश्वास रखना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। झारखंड, बिहार और ऐसे राज्य जहाँ जो कि पूरी तरह से अभी विकसित नहीं है, जहाँ आदिवासी लोग ज़्यादा हैं या कहें कि जहाँ पिछड़े लोग अभी ज़्यादा हैं, जहाँ पे विकास पूरी तरह से नहीं हुआ, उन आदिवासी एरियो में जा कर ये लोग कितनी तेज़ी से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मैंने खुद देखा है झारखंड के बहुत सारे सुदूर के जो गांव हैं जहां पर भी सड़कें नहीं हैं, चीज़ें व्यवस्थित नहीं है, वहां ये लोग जाके चर्च खोलकर, हॉस्पिटल खोल के लोगों को कुछ सुविधाएं दे रहे हैं और उसके साथ साथ में धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हर ओर से अलर्ट रहना पड़ेगा और हर विषय पे ध्यान रखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अभी आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, अगर आप रील देख रहे होंगे तो 10 रील में से एक रील आपको आ जाएगा कि जैन मुनि कैसे लोगों को जैन धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ। यहाँ तक कि भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब में 35 में से 34 लोग जैन हैं। ये एक चिंता का विषय है, जबकि जैन, बौद्धिस्ट सब सनातन धर्म से ही निकला हुआ है, लेकिन अब ये एक अपने आप को एक अलग धर्म संप्रदाय के रूप में ये जान रहे हैं और हिंदू धर्म बहुत ही मतलब कहे कि छोटे छोटे भागों में विभाजित होते होते वास्तव में मूल सनातन धर्म जो है वो बचा ही नहीं है और आने वाले समय में वो बचेगा भी नहीं। कारण क्या? आखिर ऐसा क्यों हो रहा? कुछ ये बड़ा ही सोचने वाला विषय है कि ऐसा हो क्यों रहा है। कुछ हमें इसमें ज़रूर ना कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से इतने लोग दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उधर जा रहे हैं। जितने भी लोग क्रिश्चियन या अन्य दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं उसका एक कारण ये है कि कुछ समय तक कुछ विकृतियां आ गई थी जिससे कि छुआछूत भेदभाव ना, ये जो हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ये आ गया। बस इसी का फ़ायदा उठा के जो दूसरे धर्मावलंबी हैं वो हिंदुओं को या ST SC से जो लोग हैं या जो कम विकसित क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको अपने धर्म में की तरफ आकर्षित करके और उनको उनका धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। तो जागने की ज़रूरत है, इसमें प्रशासन को भी जागना पड़ेगा और हम सबको भी जागना पड़ेगा। और इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने या हिंदू धर्म का उत्थान हो, विकास हो, तो सिर्फ
अपनी मतलब कि हम हिंदू हैं, पड़ोस में क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा आपके ऊपर, जब कल को आपके बच्चे, आपके घर परिवार के लोग भी अपना धर्म परिवर्तन करने लगेंगे तो आप पे भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जागिए, अलर्ट होइए, और अगर आपके आस-पास में ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं तो उन लोगों को भी जागरूक करिए और उन्हें बताइए कि नहीं, ये जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और अगर हम सब लोग मिलके प्रयास करेंगे तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। किसी एक नेता के या मंत्री जी के कहने से मात्र से सिर्फ नहीं बन पाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं किसी शहर का होता है कि ये शहर क्लीन सिटी के नाम पे ऑन पेपर वो क्लीन सिटी होता है, लेकिन वास्तव में वो कितना क्लीन है जो वहाँ लोग रहते हैं उन्हीं को पता होता है। तो सच्चाई में और सिर्फ बयानबाजी में बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उस पे वाकई में हम सबको मिल के एकजुट हो के इसके लिए काम करना पड़ेगा, और हर एक हिंदू को जागना होगा उसके लिए, और इस चीज़ पे ध्यान रखना होगा। तो जय श्री राम।